ना ही कोरोना का डर है, ना ही चुनाव आयोग का। बस सर पर सवार है तो जुनून यूपी को जीतने का, यूपी में अपनी पार्टी का झंडा फहराने का। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। देश ने अब तक कोरोना के 2 लहर देख लिए, लेकिन अब तक सीखने को कुछ नहीं मिला। पिछले 2 साल में बंगाल में जो हुआ, शायद एक बार फिर से यूपी में वो चीज दोहराई जाएगी। सही समझ रहे हैं आप, कोरोना की ही बात कर रहे हैं हम। पिछले साल बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना था कि बंगाल में कोरोना खत्म होते होते ही रह गया, क्योंकि चुनाव के कारण मास गैदरिंग हुई और कोरोना विस्फोट एक बार फिर हो गया। कोरोना दोबारा से बेकाबू हो गया। दोस्तों, हालत इतनी खराब हो गई कि चुनाव के बाद बंगाल समेत पूरे देश में हाहाकार मच गया। बेड और ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटकने लगे। हर जगह लोग त्राही त्राही कर रहे थे। दोस्तों, अब वही हाल दोबारा होने वाला है, अगर समय रहते समझदारी नहीं दिखाई गई तो। सबसे पहले हम बात करेंगे पिछले साल हुए बंगाल विधानसभा चुनाव के बारे में। कुल मिलाकर 2 महीने में राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तो बढ़ी ही, कोरोना संक्रमण भी बहुत तेजी से फैला। आंकड़ों के अनुसार फरवरी के आखिरी हफ्ते में जब चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान किया, तब पश्चिम बंगाल में कोरोना के रोजाना 200 से कम पॉजिटिव मामले सामने आ रहे थे। उसके बाद जब हम लोग आखिरी चरण में पहुंचे, तो आखिरी चरण तक पहुंचते पहुंचते रोजाना आने वाला ये आंकड़ा करीब 900% बढ़कर 17,500 के ऊपर पहुंच गया। 2 मार्च 2021 को पश्चिम बंगाल में कोरोना पर इतना नियंत्रण हो चुका था कि एक भी व्यक्ति की मौत की खबर नहीं आ रही थी। ठीक 2 महीने बाद, यानी कि जिस दिन वोटिंग थी, 2 मई 2021 को कोरोना से मरने वालों की तादाद 100 पार कर चुकी थी। अब एक बार वापस हम यूपी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, यूपी बंगाल से भी बड़ा राज्य है। यहाँ के लोगों की संख्या बंगाल से भी ज्यादा है और यूपी का चुनाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जाता है। चुनाव ही नहीं, आने वाले समय में यूपी में कोरोना विस्फोट का कारण हम यहाँ होने वाले गंगा स्नान और माघ मेले को भी दे सकते हैं, क्योंकि यूपी सरकार फिर से इन चीजों को नजरअंदाज कर रही है। दोस्तों, ये बात फिर वहीं आ जाती है, श्रद्धा का मामला है। वोटर्स को मेले में जाने से, गंगा स्नान करने से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका सीधा असर आगे होने वाले चुनाव पर ही पड़ेगा। आपका ध्यान मैं एक बार फिर से बंगाल चुनाव की तरफ ले जाना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल में जब 5वें चरण के मतदान हो रहे थे, उससे ठीक पहले महाराष्ट्र के कुल 60,000 मामलों का उदाहरण देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत में कहा था कि बंगाल में मात्र 4,000 मामले ही हैं, इसलिए कोरोना संक्रमण को चुनावी रैलियों से जोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन प्रचार और मतदान का वक्त देखा जाए तो इस दौरान चुनाव वाले राज्यों में, जैसे कि पश्चिम बंगाल की बात कर ले या फिर बात कर ले तमिलनाडु में, वहां रोजाना आए कोरोना के मामले महाराष्ट्र जैसे राज्य के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। इनमें पश्चिम बंगाल की बढ़त सबसे ज्यादा थी। अब आप सोच रहे होंगे कि चुनाव आयोग ने इस बार कई सारे प्रावधान लगाए हैं जिससे कोरोना से बचा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने पिछले साल भी बंगाल चुनाव में कोरोना के नियम लगाए थे, लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। जैसे चुनाव आयोग ने बंगाल में मतदान के कुल 8 फेज रखे थे, उसी तरह ठीक इस बार भी यूपी में भी 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। लेकिन जब बंगाल में ये प्लान, जब बंगाल में ये फॉर्मूला कामयाब नहीं हुआ, तो इसकी क्या गारंटी है कि यूपी में ये फॉर्मूला काम करेगा? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर इन सारी चीजों के पीछे जिम्मेदार कौन है? चुनाव प्रचार के दौरान हजारों की भीड़ वाली रैली और रोड शो किए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 18 रैलियां की और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 30। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2 रैली की और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो करीब 100 रैलियां किया। इनमें 2 गज की दूरी बनाए रखना मुमकिन नहीं था और ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं पहने हुए थे। यूपी में भी दोस्तों कम रैलियां नहीं हुई हैं। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 चुनावी दौरे किए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 बार यूपी का दौरा कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह 12 अलग अलग जगहों पर जनसभा कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव भी पीछे रहने वालों में से नहीं है। अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार का आगाज करने से पहले ही बता दिया था कि इस बार वो छोटी पार्टियों के साथ मिलकर ही मैदान में उतरेंगे।
यही वजह है कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाने पर जोर दिया। अब तक यूपी के 80% से ज्यादा जिलों में वो अपनी पार्टी का पहचान बना चुके हैं। कांग्रेस की बात करें तो पिछले कुछ समय में कांग्रेस भी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आई है। इसके अलावा बीएसपी के लिए चुनाव ये किसी उम्मीद से कम नहीं है। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने पूर्वांचल में 9 जनसभाएं की हैं। इसके अलावा वो करीब 97 जनसभाएं कर चुके हैं और वो पार्टी का मैसेज जनता तक पहुंचाने में लगातार जुटे हुए हैं। तो दोस्तों 100 बात की एक बात, आंकड़ों के अनुसार बंगाल में चुनाव के प्रचार ने ही कोरोना को न्योता दिया है। यूपी उससे भी बड़ा राज्य है, यहाँ की जनसंख्या, लोगों का जो तादाद है उससे भी ज्यादा है।